हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को डिराइव करना सीखेंगे। तो आइए सीखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। मतलब ये है कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसिक थीटा, तो वहाँ पर थीटा की जगह 30 या 60 डिग्री हो तो उनकी वैल्यूज़ क्या होगी। साइन 30 डिग्री क्या होगा, कास 30 डिग्री क्या होगा, टेन 30 डिग्री क्या होगा, या साइन 60 डिग्री क्या होगा, कास 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। इनको निकालना इस वीडियो में सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले एक ऐसा ट्रायंगल लेंगे जिसमें ये दोनों ही एंगल आ जाएं। तो इसके लिए हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लेंगे और उसकी साइड को हम 2a यूनिट मान लिया है। 2a यूनिट एक सुविधा के लिए माना गया है, हम यहाँ पर a यूनिट भी ले सकते हैं। लेट अस कंसीडर एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC। सिंस ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, देयरफॉर ईच एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल विल बी 60 डिग्री। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि उसका प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का होता है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब चूंकि ये इक्विलैटरल है इसलिए तीनों साइड बराबर होंगी और हमने प्रत्येक साइड को 2a यूनिट सपोज कर लिया। नाउ लेट AD बी परपेंडिकुलर ऑन BC। ये जो लाइन है हमने BC पर एक परपेंडिकुलर सपोज कर ली है या कंस्ट्रक्ट की है। तो क्लियरली ये हमें हमारे पास जो दो ट्रायंगल हैं ADB एंड ADC, both these triangles will be congruent. Why? Because they hold the property of RHS congruence. कहने का मतलब ये है कि इनमें जो कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया RHS है वो होल्ड करता है। इन दोनों ही ट्रायंगल में R का मतलब 90-90, तो ये दोनों 90-90 डिग्री के एंगल हो गए। एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC 90-90 हो गया। H का मतलब हाइपोटेन्यूज, ये 2a साइड है तो ये भी 2a साइड है और एक साइड AD कॉमन है तो ये AD इज इक्वल टू AD। तो अतः RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों ही ट्रायंगल ADB और ADC कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो ये जो एंगल A है ये बाइसेक्ट हो जाता है। इट मीन्स एंगल DAB वो 30 डिग्री का हो जाएगा और इसी तरीके से इस साइड का भी एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। यही हमारा उद्देश्य था इक्विलैटरल ट्रायंगल लेने का कि उसमें दोनों ही एंगल हमें मिल जाते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री, और एक राइट ट्रायंगल भी मिल जाता है जिसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन किए गए हैं। तो अब हम राइट ट्रायंगल ADB लेंगे जिसकी AB साइड 2a है और जो BD होगी वो बाइसेक्टर ऑफ BC है। मीन्स BC का हाफ है, BD इज द हाफ ऑफ BC। बिकॉज दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट सो BD इज इक्वल टू CD हो जाएगा CPCT से। इंटायर लेंथ 2a है तो हाफ A हो जाएगी। इसी पर्पज़ को ध्यान में रखते हुए हमने 2a साइड को कंसीडर किया है ताकि यहाँ पर हाफ करने से पूरा लेंथ आए, फ्रैक्शन में लेंथ ना बने। ऐसा नहीं कि फ्रैक्शन में बनने से वो कैलकुलेट नहीं होगा, वो भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो सुविधा के लिए ऐसा लिया गया है। तो यहाँ पर बताया गया कि BD इज इक्वल टू CD, ये CPCT है एंड इट इज़ BC बाई 2 सो इट विल बी A एंड एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल DAC इज इक्वल टू 60 बाई 2 इज इक्वल टू 30 डिग्री। CPCT से दोनों बराबर हो जाए। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ADB
इस राइट एंगल ट्रायंगल का एक एक्यूट एंगल 60 डिग्री है और एक 30 डिग्री है। तो आइए शुरू करते हैं। इस ट्रायंगल की थर्ड साइड को निकालना। ये साइड अननोन है, हमें ये ए मालूम है, ये 2a मालूम है, ये राइट एंगल है, अतः पाइथागोरस थ्योरम से क्या बनेगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये रिलेशन होता है बाई पाइथागोरस थ्योरम। AB इज 2a, BD इज a, so we can calculate AD easily as shown here. 2a square is equal to AD square plus a square, this gives 4a square, ये ट्रांसफर हुआ, minus a square is equal to AD square. In this way we get AD as a root 3. अब इस ट्रायंगल की तीनों साइड मिल गई, तो हम किसी भी एक्यूट एंगल से शुरू कर सकते हैं। सपोज 30 डिग्री के लिए हमें निकालना है, तो एंगल जब 30 लेंगे तो उसके अपोजिट साइड BD होगी, एडजेसेंट साइड AD होगी और हाइपोटेन्यूज तो सेम रहता है AB। तो साइन थीटा मीन्स साइन 30 क्या होगा, साइन 30 मीन्स हमें एंगल 30 डिग्री ले रहे हैं, तो साइन 30 हो जाएगा BD अपॉन AB। और BD की जो वैल्यू है वो है A और AB की वैल्यू है 2a, A कैंसिल आउट 1/2। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री 1/2। देन अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, cos 30 क्या हो जाएगा, AD अपॉन AB हो जाएगा, उसकी वैल्यू √3/2 आएगी। tan 30 क्या हो जाएगा, BD अपॉन AD हो जाएगा और उसकी वैल्यू 1/√3 आ रही है। cot 30 tan 30 का उल्टा हो जाएगा, और अगर ये 1/√3 था tan 30 तो cot 30 उल्टा हो जाएगा। इसी तरीके से sec 30 वो cos 30 का उल्टा आएगा, √3/2 है तो ये 2/√3 हो जाएगी। और cosic 30 वो sin 30 का रेसिप्रोकल है, cosic 30 को 1/sin 30 लिखा जा सकता है, अतः इसकी वैल्यू 2 प्राप्त होती है। तो इस तरीके से हमने 30 डिग्री के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू निकाल ली है। अब शुरू करते हैं 60 डिग्री के लिए। तो जब एंगल 60 डिग्री कंसीडर करेंगे तो 60 के सामने की साइड AD और एडजेसेंट साइड BD होगी, हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा। तो शुरू करते हैं साइन 60 डिग्री। साइन 60 के लिए क्या होगा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स AD अपॉन AB। AD is a√3 and this is 2a, A cancels, so gives √3/2. Cos 60 is BD upon AB, gives 1/2. Tan 60 is AD upon BD, a√3/a, that is √3. Then cot 30 is 1 upon tan 60, cot 60 is 1 upon tan 60, means cot 60 is reciprocal of tan 60. तो 1/√3, ये tan 60 की वैल्यू √3 है, तो ये 1/√3 मिलेगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि tan 60 की वैल्यू √3 है, तो इसका उल्टा करेंगे तो 1/√3 आएगा। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। इसी तरीके से कास का रेसिप्रोकल सेक होता है। अगर cos 60 1/2 है तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा। cosic 60 वो साइन का रेसिप्रोकल है, तो इसकी वैल्यू अगर √3/2 है तो ये 2/√3 भी हो जाएगी। आप यहाँ भी वैल्यू पुटअप करके इसको निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री की वैल्यूज़ कैसे प्राप्त करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री, इसके लिए एक ऐसा राइट ट्रायंगल कंसीडर करना है जिसका एक एंगल 45 हो। जब एक एंगल 45 होगा तो ऑटोमेटिकली दूसरा एंगल भी 45 होना पड़ेगा। इट मीन्स जब दो एंगल इक्वल हो जाएंगे तो दो साइड इक्वल हो जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि हमें एक आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल सपोज करना पड़ेगा। कंसिडरिंग ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC right at B such that angle A is equal to 45 degree, then angle C is also 45 degree.
Since angle A is equal to angle C is equal to 45 degrees, so side opposite to these angles will also be equal. 45 के सामने की साइड BC है और C के सामने की साइड AB है. अगर ये दोनों ही एंगल इक्वल हैं तो इनके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, मीन्स AB इज इक्वल टू BC होगा. और हमने यहाँ पर A सपोज कर लिया है. अब थर्ड साइड बची AC, जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके इस हाइपोटेन्यूज AC की वैल्यू निकालेंगे. एज AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है एंड देयरफॉर AC इज इक्वल टू अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा. दोनों ही वैल्यूज A हैं. A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर टू A स्क्वायर, स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो A रूट 2 आ जाएगा. A स्क्वायर का स्क्वायर रूट A होगा और 2 का निकलता नहीं तो अंडर रूट 2 हो जाएगा. अब हमें इस राइट ट्रायंगल में तीनों साइड नॉन हो गई, मिल गई. तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 45 डिग्री के लिए चाहे इसे लें तो भी वही आंसर निकलेगा, या 45 ये भी है इसको लें तो भी वही आंसर निकलेगा. सुविधा के लिए हम यहाँ से शुरू करते हैं. तो साइन 45 इज इक्वल टू क्या होगा, BC अपान AC, क्योंकि इस 45 डिग्री के लिए अपोजिट साइड BC है, हाइपोटेन्यूज AC है. तो साइन 45 इज इक्वल टू BC अपान AC, और BC is A and hypotenuse is A root 2. Cancellation gives 1 upon root 2. Cos 45 will be A upon A root 2, तो इसकी वैल्यू भी 1 upon root 2 है. Tan 45 is BC upon AB, A by A gives 1. Cot 45 is AB upon BC, A by A, it is also 1. Sec 45 is hypotenuse upon AB, gives A root 2 by A, कैंसिल A रूट 2. आप रेसिप्रोकल लिख करके भी निकाल सकते हैं. cosec 45 is reciprocal of sin 45. If sin 45 is 1 upon root 2, then cosec 45 will be under root 2. उल्टा करना है. यहाँ पर जो 3 मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो हैं साइन, cos और tan. रिमेनिंग 3 आर देयर रेसिप्रोकल्स. काट tan का रेसिप्रोकल है, सेक कॉसिक का है, कॉसिक साइन का है, और इसे हम उल्टा भी कह सकते हैं कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसिक है या कॉसिक का रेसिप्रोकल साइन है. इस तरीके से इस 45 डिग्री के लिए भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज़ हमने निकाल लिया है. आगे बढ़ते हैं. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री. अभी तक एक्यूट एंगल थीटा के लिए जो कि 30, 45 या 60 डिग्री था, उनके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट किए था. अब हम 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करेंगे. लेट अस सी व्हाट हैपेंस टू द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इफ इट इज़ मेड स्मॉलर एंड स्मॉलर. मतलब ये जो थीटा है उसको छोटा बनाते जाएं तो इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्या होता है इन द राइट एंगल ट्रायंगल ABC टिल इट बिकम्स 0. अगर हम इस एंगल को इतना छोटा कर दें कि ये 0 हो जाए, तब जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, मीन्स साइन थीटा जो BC अपान AC होता है, वो क्या बन जाएगा या उसकी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी अगर थीटा 0 की तरफ टेंड करता है या 0 हो जाता है. तो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि जैसे जैसे थीटा को छोटा करते जाएंगे ये C जो है इधर की तरफ बढ़ता जाएगा, और AC जो लंबाई है वो लगभग AB के बराबर हो जाएगी जब थीटा 0 हो जाएगा. क्लियरली व्हेन थीटा टेंड्स टू 0, जब ये थीटा को हम इस साइड को जब झुकाते जाएंगे तो थीटा छोटा होता जाएगा, और इतना छोटा हो जाए कि वो बिल्कुल 0 के करीब हो जाए. थीटा टेंड्स टू 0, तब क्या होगा, जो CB है वो CB टेंड्स टू 0, ये बिल्कुल 0 हो जाएगी.
ये लाइन इस लाइन के ऊपर आ जाएगी, मीन्स ये जो हाइट है वो 0 हो जाएगी। एंड AC जो साइड है वो लगभग AB के बराबर हो जाएगी। यहाँ पर लगभग वर्ड यूज़ किया है, एक्चुअली में पूरा बराबर तो होगी नहीं क्योंकि ये सबसे बड़ी साइड होती है, लेकिन ये लिमिटिंग पोजीशन है, अतः हम इसे AB के बराबर मान सकते हैं। तो बस इन्हीं लिमिटिंग पोजीशंस को एज्यूम करते हुए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 0 डिग्री निकालेंगे। यहाँ पर साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज BC अपान AC, ये थीटा के लिए होगा। तो जब ये थीटा टेंड टू 0 होता है, मीन साइन 0 हो जाता है, तो BC क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और AC क्या हो जाता है, वो AB के बराबर हो जाता है। वही वैल्यू यहाँ पर लिखी गई है, BC becomes 0 and AC becomes AB, and this is equal to 0. When 0 is divided by something gives 0. Cos theta, from this figure cos theta is AB upon AC. When theta tends to 0, cos 0 becomes, AB तो वही रहती है, AB में कोई चेंज नहीं है, लेकिन ये जो AC है वो AB का रूप ले लेती है, तो AB upon AB, AB ये वाला सेम है, AC becomes AB, cancellation gives 1, it means cos 0 is 1. tan theta is BC upon AB, BC क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, AB तो वही रहती है, तो 0 upon AB 0. then cot theta, cot theta is the reciprocal of tan theta, so cot theta is equal to 1 upon tan theta, gives cot 0 is equal to 1 upon tan 0 is equal to 1 upon 0. Tan 0 is 0 and 1 upon 0 is infinity, means not defined, its value is infinity, or we can say that not defined. Then sec theta is the reciprocal of cos theta, so sec theta can be written as 1 upon cos theta. When theta tends to 0, sec 0 is equal to 1 upon cos 0 is equal to 1 upon 1, so it is 1. Cosec theta is equal to 1 upon sin theta, gives cosec 0 is equal to 1 upon sin 0 is equal to 1 upon 0 is equal to infinity, क्योंकि 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते, अनडिफाइंड इसे बोलते हैं. These are the trigonometric ratios for 0 डिग्री. हम इस तरीके का जो रेशियो है वो यहाँ पर लिख करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं. बस वैल्यूज़ इनका ध्यान रखना है कि जब थीटा 0 की तरफ अग्रसर होता है तो CB 0 और AC AB हो जाती है. नाउ फॉर 90 डिग्री, let us see what happens to the trigonometric ratios of angle A when it is made larger and larger till it becomes 90. इसको बड़ा बनाना है, तो एंगल A को बड़ा बनाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा कि A को B की तरफ लाना पड़ेगा. पहले A यहाँ पर था, अब यहाँ पे आ गया, तो पहले की तुलना में एंगल A अब जो है बड़ा हो गया. फिर और नज़दीक लाए B की तरफ तो और बड़ा हो गया, और लाए तो ये और बड़ा हो गया, और बिल्कुल B के नज़दीक आ जाएगा तो ये 90 के करीब हो जाएगा, और जब B पर आ जाएगा तो एंगल A वो 90 हो जाएगा. और इस केस में हम देख रहे हैं कि जो AC है वो BC के बराबर हो जाती है और AB 0 हो जाती है. इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B व्हेन पॉइंट A टेंड्स टू पॉइंट B, मतलब ये पॉइंट A B की तरफ अग्रसर होता है, एंगल A becomes larger and larger and angle C becomes smaller and smaller. ये बढ़ेगा तो ये छोटा हो जाएगा. Also when A is almost equal to 0, एंगल A जब लगभग 0 हो जाएगा तब क्या होगा, when A is very close to B, ये जो एंगल A है वो एंगल B के काफ़ी क्लोज होगा, तो AC क्या हो जाएगी, AC इज ऑलमोस्ट इक्वल टू BC एंड AB इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0. बस इन्हीं वैल्यूज़ को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में रखना है. व्हेन A coincides with B, that is angle A becomes 90 डिग्री, then AC becomes equal to BC and AB is equal to 0. इन चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखेंगे.
तो साइन ए के लिए क्या होगा, बी सी अपान ए सी होगा। अब जब ए टेंड्स टू 0 होगा तो यही जो बी सी है वो तो बी सी ही रहेगी, लेकिन ए सी क्या हो जाएगी, ए सी भी बी सी के बराबर हो जाएगी। तो ये यहाँ पर बताया गया है कि वैसे साइन ए की वैल्यू बी सी अपान ए सी होगी, लेकिन जब ए टेंड्स करेगा 90 की तरफ तो साइन 90 इज इक्वल टू बी सी अपान बी सी। बी सी तो सेम रहता है लेकिन ए सी बिकम्स इक्वल टू बी सी, सो बी सी कैंसिल आउट 1। देन काज ए इज इक्वल टू ए बी अपान ए सी गिव्स काज 90। अब ए बी क्या हो गया, 0 हो गया, और ए सी क्या हो गया, बी सी हो गया। 0 अपान समथिंग गिव्स 0। tan ए क्या हो जाएगा, बी सी अपान ए बी गिव्स tan 90 इज इक्वल टू बी सी अपान 0, दैट इज इन्फिनिटी। और ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो इन तीन के रेसिप्रोकल है। 0 का जो रेसिप्रोकल होता है वो इन्फिनिटी होता है, और इन्फिनिटी का जो रेसिप्रोकल होता है वो 0 होता है। दिस इज द समरी of the trigonometric ratios of 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree, which we have discussed in previous slides. जैसे sin 0 is 0, sin 30 is 1 by 2, sin 45 is 1 by root 2, sin 60 is under root 3 by 2 and sin 90 is 1. इसी तरीके से cos 0 1 है, cos 30 under root 3 by 2 है, 45 1 by root 2 है, cos 60 is 1 by 2 and cos 90 is 0. tan 0 is 0, tan 30 is 1 by root 3, tan 45 1, tan 60 root 3 and tan 90 infinity, और these are the reciprocals. याद करने का एक तरीका यहाँ पे बताया गया है कि सबसे पहले 0 1 2 3 4 नंबर लिख लीजिए और सभी नंबर को 4 से डिवाइड कर दीजिए और स्क्वायर रूट ले लीजिए। अगर अंदर कैंसिल होता है तो जैसे यहाँ पर कैंसिल होता है तो उसे कैंसिल आउट भी कर लेना है और इसके बाद स्क्वायर रूट ले लेना है। जैसे यहाँ पर अंडर रूट 0 बाई 4 इज आल्सो 0 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0। यहाँ पर 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का 2 होता है जिसकी वैल्यू 1 बाई 2 आ जाएगी। यहाँ पहले कैंसिल करना है, फिर 1 का स्क्वायर रूट 1 इसका निकलता नहीं, अंडर रूट 2 आ जाएगा, अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 और 4 का 2 हो जाएगा। यहाँ कैंसिल होकर के 1 आ गया और स्क्वायर रूट 1 इज़ 1। अब कास के लिए इसको बैक साइड से लिखना है, जैसे यहाँ 1 है तो ये वहाँ आ जाएगा, मतलब उल्टा लिख लेना है ऐसे 1 देन दिस, तो ऐसे यहाँ पर लिखा गया। अगर ये ऐसे लिखा है तो कास के लिए वही वैल्यूज़ को आप यहाँ से उल्टा शुरू करना है। जैसे यानी 1 यहाँ पर है लास्ट में तो 1 यहाँ लिखना है, फिर अंडर रूट 3 बाई 2, फिर ये तो यहीं आएगा, फिर ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। tan थीटा वो साइन थीटा बाई कास थीटा फार्मूला होता है, इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करते चले जाएंगे तो ये रिजल्ट आपका निकलता चला जाएगा। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर याद हो जाते हैं तो 3 उनके रेसिप्रोकल हैं। अगर साइन 0 है, साइन 0 0 है तो कॉसिक 0 क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। एंड 0 बाई 1 इज जो 0 बाई 1 है उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई 0 और उसे हम इन्फिनिटी कहते हैं। बस इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम ये सब याद कर सकते हैं। उम्मीद है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस तरीके से डिराइव किए गए हैं, 0 डिग्री 90 डिग्री देन 30 डिग्री 45 60 डिग्री आपने समझा होगा, वीडियो को एंजॉय किया होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू like, subscribe and share also.